मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है, that is acts on melanocytes and regulate the pigmentation of a skin. एनिमल के अंदर जो अलग अलग बॉडी कलर्स फॉर्म हो जाते हैं, वो अलग अलग बॉडी कलर फॉर्म होने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ऐसे ये इंटरमीडिएट लोब का जो हार्मोन है दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दैट इज एक्ट ऑन द मेलानोसाइट बॉडी के जो, जैसे देखो एम्फीबियंस के अंदर या रेप्टाइल्स के अंदर या बर्ड्स के अंदर या इंसेक्ट्स के अंदर बॉडी को अलग अलग पिगमेंट देने का, स्किन को अलग अलग पिगमेंट देने का जो काम करवाते हैं, वो पिगमेंट को बोला जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है, एक तो ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, नहीं तो वो बॉडी को वाइट स्किन प्रोवाइड करवा देता है, तो उसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, या उसको ही बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर लोब। वो जो पार्ट रहता है उसको पोस्टीरियर लोब बोलते हैं, या उसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। उसका जो हार्मोन रहता है दैट इज कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन, और विच इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। उसको एक तो वैसोप्रेसिन बोलते हैं, या उसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से बोला जाता है। तो उसमें जो स्टिमुलेंट्स वाटर रीअब्सॉर्प्शन बाय किडनी, ये स्टिमुलेट कर देता है किडनी में से वाटर रीअब्सॉर्ब करने के लिए, एंड डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन कॉजेस द डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस नाम का वो हार्मोन क्या करवा देते हैं, वो सिक्रेट करवा देते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस नाम का डिसऑर्डर वो कॉज करवा देते हैं। हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देन उसके बाद में हाइपोथैलेमस आ जाता है। हाइपोथैलेमस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट आता है, एंड दिस hypothalamus secrete both रिलीजिंग एज वेल एज इनहिबिटरी हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन को भी सिक्रेट करवाता है और इनहिबिटरी हार्मोन को भी सिक्रेट करवाता है, एंड सिक्रेशन ऑफ सम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, और कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स रहते हैं वो कंट्रोल करवा देता है। हाइपोथैलेमस का जो मेन रोल रहता है दैट हाइपोथैलेमस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर appetite, thirst, satiety, that is centers are located in hypothalamus। इसके जो सेंटर्स रहते हैं ये हाइपोथैलेमस के अंदर लोकेट रहते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस के बारे में हो गया। Then listen to the next type of gland that is called as thyroid gland। उसके बाद में नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है, वो ग्लैंड को हम थायराइड ग्लैंड बोलेंगे। अभी ये जो थायराइड ग्लैंड रहती है दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सबसे लार्ज ग्लैंड रहती है, दैट इज इन द लैरिंग्स रीजन ऑफ नेक। लैरिंग्स रीजन बोले तो अपना थ्रोट जहाँ पर रहता है वो रीजन के अंदर ये प्रेजेंट रहती है, और मैमल्स और बर्ड्स के अंदर ये जो ग्लैंड रहती है दैट इज द बायलोब्ड ग्लैंड। ये बायलोब्ड ग्लैंड रहती है, दो लोब रहते हैं उसके अंदर, एक राइट लोब रहती है और एक लेफ्ट लोब रहती है। ऐसे दो लोब से ये बनी हुई रहती है। ये ग्लैंड को क्या बोला जाता है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। अब इट सिक्रीट थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन को सिक्रीट करवा देती है, या उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज, इसको थायरॉक्सिन जो रहता है उसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं, उसको
टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। और जो T3 रहता है उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्राई आयोडोथायरोनिन। और दूसरा एक जो हार्मोन रहता है दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। वो हार्मोन को कैल्सिटोनिन ऐसे बोला जाता है। अभी ये T3 और T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन वो क्या करवा देते हैं, दे इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का रेट इंक्रीज करवा देते हैं एंड ब्लड प्रेशर एंड रेट। देन कैल्सिटोनिन जो रहता है दैट कैल्सिटोनियन रेगुलेट कैल्शियम लेवल ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये कैल्सिटोनिन चाइल्डहुड के अंदर कैल्शियम का लेवल ब्लड में से निकाल के वो बोन्स में ऐड करने का काम करवा देता है। वो हार्मोन को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। अब ये जो थायराइड हार्मोन डिसऑर्डर्स रहते हैं आर मोर फ्रीक्वेंट इन फीमेल्स देन मेल्स। ये फीमेल के अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहते हैं, किससे, मेल के अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहते हैं, किससे, फीमेल से। As male. ऑब्जर्व किए जाते हैं। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड, सॉरी नेक्स्ट जो पार्ट आता है हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन यानी जब ये थायराइजिन नाम का जो हार्मोन है जब कम होता है इन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस के अंदर एक क्रिटिनिज्म नाम का डिसऑर्डर कॉज कर देता है एंड इन अडल्ट्स वो जो कॉज कर देता है दैट इज कॉल्ड एज मिक्सोडोमा। चिल्ड्रन के अंदर क्रिटिनिज्म और अडल्ट्स के अंदर मिक्सोडेमा।